हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एक बहुत ही चर्चा का विषय है। सबकी लाइफ में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है। तो वो टॉपिक आज का आपका रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वी डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। उसको मैनेज ना करने की वजह से ही हमारा जो स्ट्रेस है उसका लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है, और वो एक ऐसे एंगर में निकलता है कि जिसको मैनेज करना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत सारे तरीके ऐसे बताने वाली हूँ जिससे हम अपने ही स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस का कारण कुछ नहीं होता है, हम इसको अपने ऊपर बिना ही वजह ही हावी बना लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और अपने ही जीवन पे, अपने ही लाइफ पे उसको अप्लाई भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या? द यूनिवर्सल टर्म स्ट्रेस रेफर्स टू द नेगेटिव इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रिस्पॉन्स। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। नेगेटिव इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस्ड फेस्ड अलॉन्ग विद कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स। क्योंकि आज का जो इरा है, आज का जो हमारा एनवायरमेंट है ना, वो कॉम्पिटिशन से तो भरा पड़ा है। हर जगह कंपटीशन, चाहे हम छोटे बच्चे की बात ले लें, चाहे हम किसी जॉब की बात लें, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात ले लें, हर तरफ इंसेंटिव्स, हर तरफ कंपटीशन, हर तरफ कंपटीशन। तो किसी की इंक्रीमेंट के चक्कर में कंपटीशन चल रहा है, प्रमोशन चाहिए हर एक को, ठीक है। तो ये स्ट्रेस जो है वो इसी इसी ये स्ट्रेस की जो जड़ है ना, वो यहीं से ही आती है। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, और पर्सनल चैलेंजेस। तो स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन। हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल्स में भी क्या है, स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है। स्कूल्स में क्या है, टीचर्स के बीच में कंपटीशन है। अगर हम बात करते हैं एमएनसीज की, वहां बॉस को कैसे खुश करना है, वो कंपटीशन। एक्सपेक्टेशंस हमारी हमारी खुद से ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं, हमारे घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ जाती हैं, और साथ साथ पर्सनल चैलेंजेस जो हम रोज की जिंदगी में, लाइफ डे टू डे जो है वो फेस कर रहे हैं। तो ये सब का जो निचोड़ बन के निकलता है वो होता है स्ट्रेस। अब हाउ डू वी फील ड्यूरिंग स्ट्रेस? हमें स्ट्रेस के मतलब ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है तो हमें कैसा फील होता है? स्ट्रेस रिजल्ट्स इन अ फीलिंग ऑफ प्रेशर। हमें बड़ा ज्यादा भार लगता है अपने सर के ऊपर कि हाय पता नहीं क्या हो गया हमारी लाइफ में। फीलिंग ऑफ प्रेशर एंड एंग्जाइटी। एंग्जाइटी हम सब ठीक कर देंगे इन आर चैलेंजिंग डे। पूरा सुबह से शाम तक हमारा जो दिन है वो प्रेशर में, एंग्जाइटी में निकल जाता है। जो हमारे करने वाले काम है हमारे, हम वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जिस चीज का स्ट्रेस है, भले ही वो स्ट्रेस का कारण कुछ भी नहीं है, बट एक प्रेशर और एक एंग्जाइटी हमारे पूरे दिन को चलती रहती है। इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है हमारी। तो उससे क्या है कि हमारे को जॉय, हमें को आनंद ही नहीं आएगा काम करने में। तो इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड जॉय वाइल डूइंग एनी वर्क। कोई भी काम हम कर रहे हैं ना, जब तक उस काम को हम खुश होकर नहीं करेंगे, उस काम को हम आनंद लेकर नहीं करेंगे ना, हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अब घर में एक हम हाउस वाइफ की बात करते हैं। हाउस वाइफ को क्या है, उसने खाना बनाया, सब्जी बनाई, अब उसकी सब्जी की कोई तारीफ नहीं करेगा ना, तो वो कल से तुम्हारी को सब्जी बना के तो दे देगी, पर उसको वो आनंद नहीं आएगा, वो दिल से नहीं करेगी वो काम। तो एक एप्रिसिएशन, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन जो है ना, वो जब खत्म हो जाता है तो वहीं से ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है। आगे बात करेंगे कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण क्या है? सबसे पहले हम अगर वर्क प्लेस की बात करें, अपने वर्क प्लेस में अगर हमको सैलरी कम मिल रही है, तनख्वाह हमें कम मिल रही है, या हमारी तनख्वाह लेट आ रही है, 4-4 महीने नहीं आ रही है, ठीक है, घर का बजट सारा हिल जा रहा है, तो वहां से स्ट्रेस शुरू होता है। वर्कलोड ज्यादा है, कई कंपनीज क्या करती हैं, काम ज्यादा कराती हैं और उतना पे नहीं करती हैं, तो वो वर्कलोड भी ज्यादा है, सैलरी लेस है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, बुलिंग होती है वहां पे कुलीग्स की आपस में, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आप दाव पे लगा के काम करे जा रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है आपको, लोगों का बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं है, बुलिंग हो रही है, लेग बुलिंग हो रही है, आपको बॉडी शेमिंग किया जा रहा है, ठीक है, आपको आपके फेस के कलर के अकॉर्डिंग शेम किया जा रहा है, ठीक है, डेडलाइन दे देता है आपका बॉस आपको कि आज 2 दिन में ये काम खत्म होना चाहिए, वहां पे स्ट्रेस हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता लोगों से स्ट्रेस के कारण। अनअवेयरनेस ऑफ कोपिंग स्ट्रेटेजीज, आपको पता ही नहीं है आपको ये स्ट्रेस से कोप कैसे करना है, आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया,
जिसने बेड़ा गर्क कर रखा है आज, बड़े से लेके छोटे तक का, छोटे से लेके बड़े तक का बेड़ा गर्क कर रखा है। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इन चीजों को। माँ बाप क्या कर रहे हैं, अब खाना नहीं खा रहे हैं, लो भाई फोन दे दो, वीडियो चला दो, ठीक है। अब दो दिन पहले की बात है, डॉक्टर के हम चले गए वैसे सर्वे करने के लिए, वहां पे हम देख रहे हैं बच्चा बीमार है, बच्चा रो रहा है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उसको आप चुप करा रहे हो, उसकी माँ उसको फोन दे रही है ताकि वो आराम से, बच्चा अपना फोन में मस्त है, माँ अपने फोन में मस्त है। तो ये सोशल मीडिया ने जो है ना आजकल लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। अच्छा, हैविंग लिटिल स्ट्रेस इज ओके। अब देखो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, लेकिन जब तक हमें स्ट्रेस होगा नहीं तब तक हम इंप्रूव कैसे करेंगे खुद को, ये भी तो एक बात है ना। तो हैविंग लिटिल स्ट्रेस इज ओके। अब ये क्या कह रहा है कि अ लिटिल स्ट्रेस कैन ड्राइव टू मोटिवेशन। एक छोटा स्ट्रेस अगर हम ले लेना तो वो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, एंड फोकस टू परफॉर्म वेल, और हमको फोकस करने पे मजबूर करती है कि हम अपने काम में अच्छे से परफॉर्मेंस दें। तो स्ट्रेस हो लेकिन अ लिटिल, छोटू सा, बट इफ नॉट मैनेज, अगर ये छोटा स्ट्रेस भी हमसे मैनेज ना हो पाए ना तो इट कैन लेड टू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ इशू, हमको हेल्थ इशू रहने लग जाएंगे भैया, ठीक है। तो अ लिटिल स्ट्रेस कैन ड्राइव टू मोटिवेशन एंड फोकस टू परफॉर्म वेल, बट इफ इट इज नॉट मैनेज, अगर ये मैनेज आपसे नहीं हो रहा है तो साइकोलॉजिकली मेंटल होते जाओगे और फिजिकली आपकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होती जाएगी दिन ब दिन। तो अ लिटिल स्ट्रेस कैन हेल्प बूस्ट योर इम्यून सिस्टम एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन इट्स पॉजिटिव साइड। जब तक आप पॉजिटिव साइड पे रहोगे ना तब तक स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपको एनर्जाइज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। लेकिन अगर आपसे ये स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा तो यही स्ट्रेस जो है ना वो आपको खराब करके छोड़ देगा। तो स्ट्रेस हमारे पास गुड स्ट्रेस भी है और बैड स्ट्रेस भी है, मतलब बैलेंस बनाना वो आपको सीखना है। अच्छा, स्माइल, ऑलवेज स्माइल ग्रेटफुली विद अ पॉजिटिव माइंडसेट व्हेन अ न्यू डे बिगन। जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, सबसे पहले तो आप ग्रेटिट्यूड, ठीक है, ग्रेटिट्यूड रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, भगवान का शुक्र करो कि आप सही सलामत उठ गए हो। सोने से पहले भगवान को शुक्रिया करो कि आज का सारा दिन जो है वो मैं सही सलामत रहा, मैं आराम से सो रहा हूँ। और सुबह अगर आप हेल्दी उठ जाते हो तो आप भगवान को ग्रेटिट्यूड करो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक नए दिन की शुरुआत करो। फेस पे स्माइल रखोगे तो लोग भी आपको प्यार करेंगे। बी रेडी फॉर द न्यू चैलेंजेस, नए नए चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार रखो, बट अप्रोचिंग देम विद ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जैसे बताया कि हमेशा शुक्राना करो, ठीक है। बी रेडी फॉर द न्यू चैलेंजेस बट अप्रोचिंग देम विद ग्रेटिट्यूड। इससे क्या होगा, इट कैन सेट अ कंस्ट्रक्टिव टोन फॉर द डे। आप कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ काम कर पाओगे। तो स्माइल जो है वो सबसे बड़ा एक, ऐसे बोल सकते हैं हम, एक हथियार है जिससे आप बड़े बड़े लोगों को भी अपने वश में कर सकते हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को पहचानो। एट द एंड ऑफ द डे, जब आपका दिन खत्म होता है, फील दैट यू हैव डन योर बेस्ट। आपको खुद को ही फील करना पड़ेगा। देखो, आपको खुद को ही खुद की इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दूसरा, आज के इरा में तो आप भूल ही जाओ कि कोई आपकी इज्जत करेगा, कोई आपको अप्रिसिएट करेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ये फील करो, शीशे के सामने खड़े होकर ये फील करो कि आपने आज सारा दिन में अपना बेस्ट दिया है। रिकॉग्नाइज वंस एफर्ट्स। तो दूसरा आपके लिए अगर एक सुई में धागा भी पिरो देते हैं ना, उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो। इफ एवरीथिंग डिड नॉट गो परफेक्टली, अगर उससे गलती भी हुई है कोई बात नहीं, फिर भी उसने आपकी सुई में धागा तो डाला, उसने आपके लिए एफर्ट तो करा। तो दूसरे के एफर्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। आपको पूर्ण होने की जो है वो फीलिंग आएगी कि आपका दिन जो है वो बढ़िया गुजर गया। जैसे कि अब एक छोटा सा कोट है, डोंट हरी डोंट वरी, डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट। जल्दी नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, अपना बेस्ट दो और आराम छोड़ दो। देखो, जिसने जो सोएगा वो खोएगा, ये बात तो 101% ट्रू है। एक और कोट याद आ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो, काम करो, फल की इच्छा मत करो। आप काम करोगे ना तो आपको फल तो मिलेगा। अच्छा, उसके बाद है टू लवली थिंग्स टू लर्न फ्रॉम वाटर। पानी से हम जो है ना दो चीजें सीख सकते हैं, बड़ी प्यारी चीजें हैं। एडजस्ट योर सेल्फ इन एवरी सिचुएशन एंड शेप। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं फोटो में कि पानी जो है वो अलग अलग कंटेनर्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो, पानी जो है वो हर एक कंटेनर में खुद को एडजस्ट किए हुए है ना। इसी तरह से सीखो, क्या सीखो कि हर सिचुएशन और हर शेप में खुद को एडजस्ट कैसे करना है। कोई छोटे बच्चा है,
उसके साथ खुद को कैसे एडजस्ट करना है, बड़े हैं आपके घर में, बुजुर्ग हैं, उनके साथ आपको कैसे एडजस्ट करना है, आपके बच्चे हैं उनके साथ आपको कैसे फ्रेंडली रहना है, जो आपके कईयों के बच्चे टीनेज में हैं उनके साथ आपको कैसे फ्रेंडली रहना है। तो एडजस्ट योर सेल्फ इन एवरी सिचुएशन एंड शेप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइंड योर ओन वे टू फ्लो। जैसे पानी जो है खुद ब खुद रास्ता बना लेता है, इसी तरह से आपको भी अपना खुद का बहने का, चलने का, चीजों को करने का रास्ता बनाना पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के इफेक्ट्स क्या क्या हैं? देखो, स्ट्रेस के इफेक्ट्स आपके बॉडी पे भी आते हैं, माइंड पे भी आते हैं, इमोशंस, बिहेवियर। बॉडी की बात करें, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, ब्रेथलेसनेस होएगी, सर में दर्द होएगा, थकावट महसूस होएगी। माइंड की बात करें, जजमेंट नहीं कर पाओगे किसी चीज की, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाओगे, नाइटमेयर्स हो गया, नेगेटिविटी आएगी, चिंता करते रहोगे। इमोशंस की बात करें, इरिटेट हो जाओगे लोगों से, डिप्रेशन में आ जाओगे, कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बिहेवियर पे आए तो नींद नहीं आएगी, अग्रेशन, गुस्सा आएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे कारण है स्ट्रेस के। उसके बाद एंगर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो, मानो अगर आपको स्ट्रेस है ना किसी कारण से, तो उस स्ट्रेस का जो मेन रीजन है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो गुस्सा है वो डिस्प्लेस होता जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, मान लो ऑफिस में बॉस ने डांट मार दी, ठीक है, अब ऑफिस में बॉस ने डांट मारी, बॉस के आगे तो हमारा जोर चलेगा नहीं, हम घर आ गए, घर आके हमने वही गुस्सा जो है अपनी बीवी पे निकाल दिया, ठीक है, बीवी बेचारी क्या करेगी, जाके वही गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया, ठीक है। अब वो एंगर तो डिस्प्लेस हुआ ना, वो बच्चा जो है वो देखो बेचारा लास्ट में वो बच्चा कितना परेशान बैठा है, बच्चा किसको बताएगा आगे। तो ये जो एंगर डिस्प्लेस होते होते आपने अपने मन का तो निकाल दिया, सारा बड़ास बाहर निकाल दी, लेकिन घूमते 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 वो बच्चे पे गई ना। तो ये एंगर डिस्प्लेसमेंट है। आपके स्ट्रेस की वजह से आपके घर के सारे मेंबर्स जो है वो सफर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा सफर करेगा, जो आगे किसी को बता नहीं पाएगा डर के मारे, वो है आपका बच्चा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इससे हम क्या क्या नेगेटिविटी आएगी। एक तो या तो भूख कम हो जाएगी या ज्यादा खाने लग जाएंगे, वी मिस रेगुलर वॉक्स, वी स्किप जिम, डिस्टर्ब रूटीन, वर्क लाइफ बैलेंस खत्म, डरे डरे रहेंगे, प्रेशर फील करेंगे, अब्यूजमेंट, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। स्ट्रेस के टाइम पे लोगों के अंदर क्या थॉट्स आते हैं? सबसे पहले ये कि आई जस्ट नो दे आर टॉकिंग अबाउट मी। धक्के से ही आपको ये लगने लग जाता है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। व्हाट इफ आई फेल इन द टेस्ट। अगर हम हमें कोई टारगेट दे दिया तो हमारे मन में ये ख्याल आ जाएगा कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा होगा कुछ नहीं, ठीक है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, दे डिड इट फर्स्ट टू मी। मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ही शुरुआत की थी। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आने लग जाएंगे। उसके बाद है आई एम सो लोनली, नोबडी लाइक्स मी, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट मी, आई एम सच ए लूजर, आई एम सच ए फेलियर। ये सब थॉट्स आएंगे। आई नेवर डू एनीथिंग राइट, मैं कभी भी कोई चीज सही कर ही नहीं सकता। डू आई शुड हैव वर्कड हार्डर, काश मैं और ज्यादा मेहनत कर लेता, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। तो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो दिमाग में आएंगे। इट्स ऑल माई फॉल्ट, सब गलती मेरी ही है ना। सो आई एम सो लोनली, नोबडी लाइक्स मी, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं कभी कुछ सही कर ही नहीं सकता, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, सारी गलती मेरी ही है, मैं कितना बड़ा लूजर हूं। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स जो है वो आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। डोंट बी परफेक्शनिस्ट। देखो, वी आर ऑल ह्यूमंस, हम परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना। डोंट बी परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन इज अ डिजीज, परफेक्शन एक बीमारी है, ठीक है। एक्शन इज द क्योर, परफेक्शन की जगह अगर आप एक्शन पे बात करोगे ना, दैट इज द क्योर। प्रोक्रास्टिनेशन इज ऑल्सो अ डिजीज, एक्शन इज द क्योर। आई एम नॉट सेइंग परफेक्शन इज टेरिबल, बट इट्स नॉट वर्थ इट इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये क्या कह रहे हैं रिची नॉर्टन कि मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्शन जो है वो टेरिबल है, बट ये हर जगह वर्थ इट नहीं होती है, लाइफ के हर पार्ट पे ये वर्थ इट नहीं है। ब्यूटीफुल थिंग्स एग्जिस्ट, बट समवन स्पेंड्स मच टाइम ऑन टाइनी डिटेल्स। अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें हैं, लेकिन किसी किसी को शौक है कि वो टाइनी डिटेल्स पे काम करे। विदाउट परफेक्शन द वर्ल्ड वुडंट बी दैट ग्रेट, देयर वुड बी ओनली लो क्वालिटी थिंग्स अराउंड अस। अगर हम परफेक्शन की तरफ ना जाएंगे तो क्या है कि हमारी तरफ जो है सिर्फ लो क्वालिटी थिंग्स आएंगी। तो द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल बोथ ड्यू टू इट्स परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन। तो हमारी जो दुनिया है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ब्यूटीफुल है, परफेक्शन की वजह से भी और इम्परफेक्शन। कई बार इम्परफेक्शन चलने दो यार चीजों को,
हर जगह परफेक्शनिस्ट बनोगे, हर जगह परफेक्शनिस्ट बनोगे और कभी आपको कहीं से इम्परफेक्शन दिख गई तो फिर वो स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। अच्छा, टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो उस चीज को पॉजिटिवली लो। कैसे? एक्सेप्ट बोथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। हर वक्त ये कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको अप्रिसिएशन ही मिलेगी हर काम में। कॉम्प्लीमेंट्स अगर मिल रहे हैं तो क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करना सीखो। इट टेक्स बोथ सन एंड रेन फॉर अ फ्लावर टू ग्रो। क्योंकि किसी फूल को ब्लॉसम करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको सन भी चाहिए और रेन भी चाहिए। इन द सेम वे अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में, अगर आपको ब्लॉसम करना है लाइफ में, तो यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। दूसरा क्या है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक है, निंदक नियरे राखिए मतलब क्या है कि अगर आपके साथ आपकी कंपनी में आपकी निंदा करने वाले लोग होंगे ना, तभी तो आपकी निंदा करेंगे, तभी तो वो आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ पे गलत हो, आपने अच्छा काम नहीं किया, तो आपको खुद को सुधारने का, खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिवली लो। आपको स्ट्रेस कैसे रिलीव करना है? रेगुलर मील्स, रेगुलर नेचर वॉक्स, जिम और एक्सरसाइज, टाइम मैनेजमेंट, स्केड्यूल बनाओ अपना, एक दूसरे से बात करो, कनेक्शंस बनाओ, काउंसलिंग करो जाके। ठीक है, उसके बाद क्या है? गो फॉर शॉपिंग, लेडीज का फेवरेट काम, जर्नल राइटिंग, लिखो, कई लोगों को लिख के सुकून मिलता है। ग्रेटिट्यूड जार है, टेक रेस्ट, 7 to 8 आवर्स मैक्सिमम आपको सोना ही चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, ड्रिंक वाटर, खुद को हाइड्रेट रखिए। फैमिली टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो छूटता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद है वॉच मूवी, लिसन टू म्यूजिक, स्टोरी टाइम, रीड बुक्स, एंगेज विद फ्रेंड्स। कईयों के दोस्त नहीं होते, वो स्ट्रेस्ड रहते हैं हर वक्त। कुकिंग कीजिए, इट्स नॉट जरूरी, मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा लेडी कुकिंग करेगी। स्ट्रेस रिलीविंग के लिए कई जेंट्स भी कुकिंग करते हैं, कीजिए, गो फॉर इट। गार्डनिंग, ट्रेवलिंग, सूरज कुंड मेला, मतलब इस तरह की चीजें अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे देन 100% यू विल गेट रिलीफ, आपको रिलीफ मिलेगा स्ट्रेस से। ओके, उसके बाद है मंत्र। मंत्र कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, जॉय ऑफ गिविंग, देना भी सीखिए, माफ कीजिए, भूल जाइए चीजों को, सेल्फ केयर, फुट मसाज, बॉडी मसाज, ऑल्टरनेटिव्स निकालिए चीजों के, टोनिक्स एंड सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो आई होप मेरी आज की वीडियो से आप अपनी लाइफ को